आपने जगन्नाथ जी की वो स्टोरी सुनी होगी, माधव दास की? नहीं सुनी? बताइए। तो वो स्टोरी में होता है कि माधव दास जो होते हैं वो भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त होते हैं, बट एक बार वो बहुत बीमार हो जाते हैं, तो भगवान की सेवा दर्शन नहीं कर पाते। तो भगवान खुद आते हैं उनकी सेवा करने, एक छोटे से बालक के रूप में आते हैं और उनकी सेवा करते हैं। यहाँ तक कि जो उनका मलमूत्र त्यागते हैं वो उसको भी साफ कर करके नदी किनारे वो उनकी सेवा करते हैं। भगवान। हाँ, भगवान सेवा करते हैं। तो माधव दास जो होते हैं वो उनको भगवान बोलते हैं कि अब तो आप, नहीं एक सेकंड, माधव दास जो होते हैं वो ठीक होने वाले होते हैं और वो पहचान जाते हैं कि भगवान मेरी सेवा करने के लिए आ गए हैं मेरे पास। तो वो भगवान से पूछते हैं कि आपने मुझे ठीक ही क्यों नहीं कर दिया, आप मेरी सेवा कर रहे हो। एक जो दास है, एक जो भक्त है, उसको कभी अच्छा नहीं लगेगा कि भगवान से वो सेवा ले रहे हैं। हमेशा भक्त जो होता है वो भगवान की सेवा करना चाहता है, उनसे लेना नहीं चाहता। तो मुझे कहते हैं कि आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो, आप तो मुझे ठीक कर सकते थे, आपने मुझे ठीक क्यों नहीं किया। तो भगवान के मतलब कर्मों का फल भगवान नहीं लेते, मतलब कैंसिल नहीं करते, उसको कम कर देते हैं, बट उसको खत्म नहीं करते। फिर जो 15 दिन की बीमारी उनकी रहती होती है वो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। आपको पता है ना, जगन्नाथ जी को जब बहुत ज्यादा स्नान कराते हैं तो फिर वो बीमार पड़ जाते हैं और फिर वो अपनी नानी के घर जाते हैं। हाँ हाँ, वो ये हाँ, कहानी तो वो मैंने 15 सुनी है। दिन की जो बीमारी थी वो माधव दास की थी, जो भगवान ने अपने ऊपर ले ली थी। अच्छा, तो वो 15 15 दिन। दिन भगवान बीमार होते हैं उनके बदले में। अच्छा, तो वो ये कहानी है। हाँ जी। एक तो इसमें। तो कर्म का फल तो हमें मिलता ही है जो हमने पुराने कर्म करे हैं, लेकिन जो एक अच्छा भक्त होगा, मेरे जैसा नहीं, मैं तो ऐसे, हम तो चलते फिरते भक्त हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बट जो एक अच्छा भक्त होगा वो उसको कर्मों के फल से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसका जो सोचने का स्तर होता है वो आत्मा के लेवल पे होता है। उसको लगता है कि ये जो शरीर है ये टेम्पररी है, ठीक है, और इसकी जो पीड़ा है वो सहन कर पाता है उस चीज को, क्योंकि वो सब चीज ऑलरेडी छोड़ चुका होता है। उसकी कोई इच्छा नहीं रह जाती, खाना भी कम से कम, पहनना भी कम से कम, उसके लिए सब कुछ क्या है, भगवान ही है। उसके लिए हर चीज कृष्ण की सेवा ही है, राधा कृष्ण की सेवा ही है। तो उसके जीवन में और कुछ है नहीं। तो अगर उसके ऊपर बीमारियां भी आती है तो वो सोचता है कि ये भी, मतलब ये भगवान मेरे को कम करके ही दे रहे हैं और ये भी बीत जाएंगी।